महाभारत की कथा में महाराज पांडु के जीवन में एक प्रमुख घटना किंदम मुनि द्वारा दिया गया श्राप था, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। महाराज पांडु कुरुवंश के एक पराक्रमी राजा थे, जो अपनी वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे उत्तम योद्धा और कुशल शासक थे, परंतु एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा क्षण आया, जो उनके और उनके वंश के भविष्य को बदलने वाला साबित हुआ। एक दिन महाराज पांडु शिकार पर गए। उन्होंने जंगल में एक मृग जोड़े को देखा और तुरंत अपने तीर से निशाना साधा। पांडु ने यह नहीं देखा कि वह मृग वास्तव में साधारण जानवर नहीं था, बल्कि किंदम नाम के एक तपस्वी मुनि थे, जो अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में विहार कर रहे थे। उस समय मुनि किंदम और उनकी पत्नी मृग का रूप धारण कर एकांत में समय बिता रहे थे। पांडु के तीर से मुनि किंदम और उनकी पत्नी घायल हो गए। तीर से आहत होने पर मुनि ने अपना असली रूप धारण किया और अत्यंत पीड़ा के साथ पांडु को श्राप दिया। मुनि किंदम ने कहा, राजन, तुमने एक निर्दोष मृग को मारने का पाप किया है, और वह भी तब जब वह अपनी पत्नी के साथ था। तुम्हारी इस अज्ञानता और क्रूरता के कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे प्रेम में लीन रहने के क्षण को नष्ट किया, वैसे ही यदि तुम कभी अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने का प्रयास करोगे, तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मुनि किंदम का ये श्राप पांडु के लिए एक गहरा आघात था। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे अत्यंत पछताए। इस श्राप के कारण पांडु ने स्वयं को दोषी मानते हुए राजपाट और सांसारिक सुखों का त्याग कर वन में वास करने का निश्चय किया। उनकी पत्नियां कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में चली गईं। पांडु के लिए ये श्राप एक कठिन परीक्षा का कारण बना, क्योंकि एक राजा के लिए संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। अपने श्राप के कारण पांडु स्वयं संतान प्राप्ति का सुख नहीं भोग सकते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी कुंती को उनके विशेष वरदान का स्मरण कराया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न देवताओं के आह्वान से 5 पांडवों का जन्म हुआ। इस प्रकार मुनि किंदम के श्राप ने न केवल पांडु के जीवन को बदला, बल्कि महाभारत की पूरी कथा में एक नया मोड़ लाया। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों का भली भांति विचार करना आवश्यक है।